हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम सब इब्राहिम के आधे बचे हुए व्लॉग के बारे में। मैं कल जब कमेंट्स रीड कर रही थी ना, वहाँ पर ऐसे ऐसे कमेंट्स है। कुछ दिनों पहले मैंने भी यही मशवरा दिया था कि भाई आप लोग एक काम करो, आप लोग एक बैकड्रॉप बनाओ जिसके अंदर बहुत सारे प्लास्टिक के बलून्स लेकर और लगा दो जो फटे ना। सही है ना, क्योंकि वो वाले बलून्स लगाओगे तो वो तो फट जाएंगे। भाई ऐसे बलून्स लगाओ जो कि फटे ना, और उसको एक परमानेंट बनाकर और रख दो। हर दूसरे दिन बैकड्रॉप बना रहे होते हो, मतलब इतना पैसा नहीं लगता रे बाबा। मतलब इतना पैसा जाता है रे। लेकिन हाँ ठीक है भाई, अगर 10,000 का बैकड्रॉप बनता है, मैं तो 10,000 ज़्यादा ही बोल रही हूँ, कम का ही बन रहा होगा ऑब्वियसली। तो जितने का बैकड्रॉप बन रहा है, इससे 10 गुना ज़्यादा पैसा ये कमा लेते हैं उस व्लॉग में। तो क्या क्या महंगा है भाई। देखो, किसी भी चीज़ के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और उसका अगर आपको 10 गुना मिल रहा है तो क्या ख़राब। जैसे पापा की बर्थडे आने वाली है, पापा की बर्थडे, अम्मी की बर्थडे, फिर एनिवर्सरी, फिर शुएब की बर्थडे, फिर सपा की बर्थडे। दरअसल इनके घर में बर्थडेज और इसलिए इतनी ज़्यादा थी क्योंकि ये फैमिली के साथ साथ बहुत सारे लोग जो उनके घर में है, जैसे रिजा, रेहान, बेटी खाला, नाजा खाला, ये खाला, वो खाला, उन सबकी सेलिब्रेशंस करते हैं। इस वजह से इनके घर के अंदर बेइंतहा बर्थडेज और एनिवर्सरी। और ये कंटेंट इनका शुरू से रहा है। पहले ये कंटेंट ना इनका अच्छा लगता था, शुरू शुरू में सब देखकर एंजॉय करते थे कि यार देखते हैं कैसे बर्थडे सेलिब्रेट हो रही, कैसे नहीं हो रही। पहले एफर्ट्स दिखती थी, अब वही एक तरीके का बैकड्रॉप लेते हैं, वही छापते हैं, वही 2 केक मंगाते हैं, वही खाते हैं, वही एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, और फिर उसके बाद पूछते हैं आपको दुनिया में आके कैसा लगा। अच्छा जी, कंटेंट इतना ज़्यादा चाहिए कि उसके लिए सुबह की नींद भी उठ जाना है। मतलब नींद में से उठ के कंटेंट बनाना है, उसके बाद दोबारा सो जाना है कि कहीं भाई दोबारा से कंटेंट ना ले ले, कहीं सारा का कंटेंट भाई ना ले ले। इसीलिए बोलो 9:55 पे हमें उठा देना, हम उठ के कंटेंट बना लेंगे। भाई सीधा सिंपल बता दे कि 10 बजे उठा करके मेरा ये रिजल्ट आया है, लेकिन नहीं, पूरा कंटेंट बनाना है ना। नींद में से उठ के दिखाया तो ऐसे जैसे सुबह सुबह में फ्रेशनेस से उड़ गए। इससे पहले ये बता चुके थे कि हम दोबारा सो जाएंगे। अच्छा, इनके स्लिप साइकिल पर काफ़ी सारे लोग जो है वो सवाल उठाते हैं कि ये कब सोते हैं, कब उठते हैं। तो ये मे बी लेट उठने वाले ही हैं, कि इनका थोड़ा सा लेट वाला ही लगता है हिसाब किताब, क्योंकि सबा ने अपने मुंह से खुद कितनी बार कहा है कि मुझे पूरी रात नींद नहीं आती, मेरा पूरा रात जो है वैसे ही निकल जाती है, मुझे वॉशरूम जाना होता है, मुझे ये करना होता है। तो ये रातों में जागते हुए अक्सर आपको नज़र आते हैं। और सुबह में लेट, ऑब्वियसली जब रात में देर तक जाग रहे हैं तो सुबह लेट ही उठेंगे। इससे आप 9-10 बजे तक नहीं सोच सकते कि वो 9-10 बजे उठेंगे। तो इनके नाश्ते वगैरह हर एक चीज़ इनका अलग टाइम पर है। चलो ठीक है यार, इनकी मर्जी है। मैं तो इधर ये बोलती हूँ स्लिप साइकिल इनकी मर्जी है। हेल्थ इश्यूज जो इनको हो रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जो इनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं ना, कि यार हम इन्फ्लुएंस होंगे। अब सबा अप्पी ऐसा कर रही है, ये जो सबा अप्पी को सबा बाबा बना दिया गया है ना, मैं उस चीज़ को देखकर मैं तो शॉक्ड हो गई हूँ कि इसके घर के अंदर इसको बाबा बनाया जा रहा है। तो लोग तो उसको देखकर इन्फ्लुएंस होंगे ही ना। मतलब एक कमेंट मैं रीड कर रही थी, वहां पर तो ये कमेंट था कि भाई सबा की पलक हमको मिल जाए ना। मतलब क्या है, उसके पलक में कोई किस्म की शिफा है? अगर वो तुमको मिल गई तो तुम उसको पानी में घोल के पी लोगे तो तुम ठीक हो, तुम्हें अगर कुछ भी होगा? मतलब क्या, मतलब किस किस्म का कॉन्सेप्ट है ये दसो मैनू। खैर कंटेंट था तो बोला हमें उठा देना, 9:55 पर हम उठा देना। हम हिजाब जाब लेके रेडी हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे ही तुम अगर कैमरा लेकर आ गए तो ऐसे तो हम शूट नहीं कर सकते, हमको पूरा रेडी होना पड़ता है शूटिंग से पहले। तो ये सारी प्लानिंग हो रही थी, कितने बजे उठना है, कैसे ड्रामा करना है, किस तरीके से एक्टिंग करनी है। अच्छा, काफ़ी सारे कमेंट्स जो है वो मिले जुले हैं। 87% आई है। तो काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि सबा को देखो, सॉरी रिज़ा को देखो, रेहान को देखो, उनकी परसेंटेज कितनी कम है, वो एक गांव में रहते हुए। अब ये ना काफ़ी मिला जुला रिएक्शन से, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि जो जिधर से सारा कर रही है वो एक नॉर्मल बोर्ड है, और जिधर से रेहान ने किया है वो थोड़ा सा मतलब मुश्किल बोर्ड है। तो इस वजह से सारे लोग ये कैलकुलेट करते हैं कि रेहान के एग्जाम्स, जो रेहान के नंबर्स आए वो ठीक है, और जो सारा के नंबर्स आए वो ठीक है। 87% गुड है। मुझे तो ये लगता है कि यार अच्छी खासी परसेंटेज है। 87% मायने रखती है। 87 उसकी 10th में ज़्यादा थी, लेकिन उसकी 12th में 87% से चूक के इतना ज़्यादा कोई बुरी परसेंटेज तो नहीं है जिसकी बेस पर इतना ज़्यादा उसको बोला जाए। अच्छा, मैंने ऐसे भी कमेंट्स देखे जो 87% पे भी इसको बोल रहे हैं, अरे इतनी कम परसेंटेज है, गांव में पढ़ती है, इतना ज़्यादा लो उसमें पढ़ती है, फिर भी ऐसी परसेंटेज। भाई बोर्ड तो बोर्ड ही होता है ना, चाहे जैसा भी हो। हाँ, पेपर्स के ऊपर हो सकता है कितने हार्ड पेपर आ रहे हैं, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, पढ़ाई किस तरीके की है, वो एक अलग है। लेकिन बोर्ड का जो प्रेशर है वो तो होता ही है। और काफ़ी लोग का ये कहना है कि 12th में तो आपका जो मतलब जितना भी आप टेंशन में होते हो वो आपका ख़त्म हो चुका होता है, तो आपके रिजल्ट्स और नंबर्स अच्छे आने चाहिए। अब क्या हो सकता है यार, ऊपर नीचे होते रहते हैं। अक्सर मैंने यही देखा है कि 9th 10th के अंदर जितनी आपकी परसेंटेज होती है उतनी आपकी 12th में आते आते आपकी परसेंटेज कुछ ना कुछ परसेंट गिरती ही है, ज़्यादातर लोगों की। कुछ होते हैं लकी पर्सन जिनकी परसेंटेज ऊपर चली जाती है, वरना सबका तकरीबन डाउन होते हुए ही देखी है मैंने।
फिर वही उनकी डम किस्म की जो है वो आर्ग्यूमेंट्स, कि वो बोलती है मुझे अपनी टेंशन हो रही है। अरे भाई तेरा तो भी दूर दूर तक बोर्ड नहीं है, तुझे काहे टेंशन हो रही है? वो रिजा साहिबा बोलती है मुझे अपनी टेंशन हो रही है। अच्छा ये भी एक क्वेश्चन था कि क्या सारा बड़ी है? नहीं, रिजा ने ना, आई थिंक सो, उन्होंने मुझे इन्होंने, मैं बोलूँ उन्होंने मुझे बताया था, मैं तो जैसे इनसे पर्सनल टच में हूँ। इन्होंने एक व्लॉग के अंदर ही बताया था कि रिजा ने एक क्लास को 2 बार रिपीट किया है, इसलिए रिजा थोड़ा सा पीछे है, और सारा जो है वो उससे आगे। आई थिंक सो सारा ने फिर एक क्लास को आगे बढ़ाया होगा, तो सारा और रिजा में जो पढ़ाई चल रही है उसमें 1 साल का गैप है। रिजा 11th में है और वो 12th पास कर चुकी है, तो ये फ़र्क है दोनों में। तो या अच्छा, ये आर्ग्यूमेंट चल रहे होते, वो बोलते मुझे अपनी फिक्र हो रही है। अरे भाई उसका कल एग्जाम है, उसको अपनी फिक्र होने दे। तूने जो एग्जाम्स दिए नहीं हैं, जिसको अभी टाइम है पूरा, और वो बोलती है तुम तो मेहनत कर चुकी हो ना, तुम तो दे चुकी हो ना। भाई उसको मेहनत के टाइम पे उसको टेंशन था, मतलब तेरे को अपना रोना हर जगह रोना है कि मुझे अपनी टेंशन है। मेरे को दे दो पहले सिंपैथी, मुझे दे दो, मेरे को बहुत टेंशन है, मेरा रिजल्ट आने वाला है, तो भाई मेहनत कर ले। जस्ट सिंपल सी बात है, थोड़ी सी सभा की जो चाटुकारिता है वो कम कर, और थोड़ा सा मेहनत कर ले भाई। थोड़ा सा वो जो सभा के लिए जागती जुगती रहती है, भागती रहती है, सभा पे मैं करूंगी ना, सभा पे वो करती रहती है, थोड़ा कम कर ले भाई। और पढ़ाई पे ध्यान देते हुए तेरी टेंशन हो रही है ना, वो सब कुछ नहीं करना है। और ये दिखाना है मुझे बहुत टेंशन है, मेरे दिमाग में बहुत टेंशन भरा हुआ है। मतलब कहाँ जाए बंदा इन लोगों को देखकर। मेरे को हंसी आ रही होती है कभी कभार, मैं बोलती हूँ यार ये कैसे लोग हैं, मतलब इतनी एक्टिंग कैसे कर सकते हैं कि भाई आपकी पढ़ाई करना, आपकी सब कुछ आपके हाथ में है, आप वो पढ़ाई छोड़कर, तो कभी पार्लर वाली दीदी बनना है, तो कभी सब आप ही के असिस्टेंट बनना है, तो कभी ये बनना है, तो कभी वो बनना है, और उसके बाद रोना है कि मुझे बहुत टेंशन है। पढ़ाई की टेंशन होती तो भाई पढ़ती, जैसे सारा को टेंशन होती है, तो वो साल साल भर इधर नहीं आती है, वो साल साल भर वहाँ रहकर अपनी पढ़ाई पर फोकस करती है, अपनी पढ़ाई करती है, और उसके बाद जब पेपर्स हो जाते हैं, जब उसके रिजल्ट्स का टाइम होता है, जो भी होता है, तब वो आती है। इससे पहले तक तो वो नहीं आती, ना ही वो अपने आप को कंटेंट बनाती है, ना ही वो यूज़ करवाती है। वो 1 महीना आती है तो वो थोड़ी सी कर लेती है इधर उधर से, सब आप ही, लेकिन अदरवाइज़ वो अपना कंटेंट नहीं बनती, वो अपनी पढ़ाई पे फोकस करती है। और इस पे सबसे ज़्यादा हेड्स ऑफ जाएगा उसके फादर को। मुझे उसके फादर में का रोल काफ़ी ज़्यादा इसमें लगता है, वरना नाजा खाला भी यहीं पड़ी हो, यहीं हंसती हो, यहीं दीपिका को टक्कर देती हो हंसी में, और यही हो, यही इनका जो ना कंटेंट बने, और यही मस्त जो है ये ज़िंदगी गुजारे। क्योंकि शायद इनकी ज़िंदगी में मैंने एक चीज़ देखी है कि इनको बस पैसा मिल रहा है, बस खाने को 2 वक्त की रोटी मिल रही है, घर मिल रहा है, अच्छे से हर एक चीज़ प्रोवाइड है, तो उनको ज़रूरत ही नहीं है कि हम कुछ और सोचें। ये थिंकिंग मैंने देख ली है इनकी इस फैमिली के अंदर। तो खैर यही सारा सीन है। इधर उसकी जो फादर है ना सारा के, वो काफ़ी मुझे इन मामलों में स्ट्रिक्ट लगते हैं, कि वो सारा को यहाँ नहीं छोड़ते हैं, और सारा पे जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड करके रखते हैं। फिर उसके बाद सनी भाई कंसोल कर रहे थे कि एक माँ बाप ने पार्टी की, उसका बच्चा जो है वो फेल हो गया था, इसके लिए। किसको कंसोल कर रहे थे? रिजा को कंसोल कर रहे थे कि तुम फेल हो भी गई थी, कोई मसला नहीं है, हम तुम्हारी पार्टी देंगे फेल होने की। ये हम नया, हमें तो बस मौका चाहिए कंटेंट बनाने का, तो हम पार्टी बनाएंगे, फिर हम उसकी शॉपिंग करेंगे। हम सबा के रिजा के फेल होने की पार्टी की कुछ शॉपिंग करने वाले हैं। पहले वो हम अनाउंस करेंगे एक व्लॉग में, दूसरे व्लॉग में हम उसकी शॉपिंग दिखाएंगे, तीसरे व्लॉग में हम शॉपिंग करके दिखाएंगे, तैयार होना दिखाएंगे, चौथे व्लॉग में हम पूरा वो सारा जो सजाया हुआ होगा, जो भी एक बैकड्रॉप वगैरह सजाकर रिजा फेल पार्टी, और ये सब कुछ करने के बाद हम उसको कंटेंट बना लेंगे। मतलब हद है यार। ठीक है, मैं बोल, काफ़ी माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे को ना इंकरेज करते हैं, उनको लगता है यार उनका बच्चा डिप्रेशन में ना चले जाए इन सब चीज़ों से। आजकल ये रेसे वैसे भी बहुत है, लेकिन आजकल के बच्चे तो टेंशन लेते हुए दिखते नहीं है, ये मैंने देखा है। पहले के बच्चों को डिप्रेशन होता था कि भाई उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं, हम जिस दौर में हम बड़े हुए हैं हमारे हाथ पैर फूल जाते थे, हमें तो ये डर होता था कि यार अगर 87% पे ही लोग इतना खुश हो रहे हैं, हमारे माँ बाप 95% पे भी खुश नहीं हो रहे होते। मतलब मेरी माँ की तो ये कोशिश होती थी जब मैं स्कूल जाती थी कि ये 99.9% भी अगर मैं ला के दे देती थी ना, तो मुझे बोलती वो जो आधी का जो 1 पॉइंट रह गया वो कितने गया। हमारे अम्माएं तो वैसी थी, और वो उस पॉइंट के लिए हम मार भी खाते थे कि वो क्यों गायब हुआ, वो उसमें ऐसा क्या क्या था, किधर राइटिंग का नंबर कटा, किधर ये हुआ। अरे ऐसे हाथ पैर कांपते थे, दिल करता था जिस दिन रिजल्ट हो ना उस दिन कोई दीवार में, कोई जमीन में गड्ढा वड्ढा हो, वहीं चले जाए, कुछ दिन वहीं रह ले जब तक शांत ना हो जाए माहौल। ये वाला सोचते थे हम, ये सारी चीज़ें हमने झेली हैं। और ये लोग मस्त, खैर 87% को बुरा नहीं कह रही हूँ, अच्छी परसेंटेज है तो वो उसकी ले, लेकिन मैं बता रही हूँ कि हम उस माहौल में बड़े। अब आजकल डिप्रेशन इतना ज़्यादा नहीं है, अब आजकल हम लोग यही सोच रहे होते हैं कि नहीं नहीं बच्चों को डिप्रेशन नहीं देंगे, तो इसलिए हम बोलते ही नहीं है। जैसी परसेंटेज आ रही है, मैं खुद नहीं बोलती अपनी बेटियों को, मैं बोलती नहीं यार छोड़ो, जो भी, बस पास हो रहे हो अच्छे से, पास हो रहे हो अच्छे से, जितना पढ़ सकते हो, जितनी एफर्ट है उतना पढ़ो, जितना दिमाग है उतना पढ़ो। बाकी तो पढ़ाई तो इम्पोर्टेंट नहीं है ना यार, अच्छा इंसान होना इम्पोर्टेंट है। ये तो मैंने सब आप ही से सीखा है कि भाई अच्छा इंसान होना इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब आजकल के दौर में इतना मैंने देखा है, बच्चों को प्रेशर नहीं किया जाता होता है, इंकरेज किया जाता है अगर वो कभी फेल भी हो जाते हैं।
तो ये कह दिया जाता है कोई नहीं अगले दफ़ा। अच्छा, ये सवाल बहुत ज़्यादा कमेंट सेक्शन में दिखा है कि जिस तरीके से रेहान की मार्कशीट दिखा दी गई, जिस तरीके से सारा की मार्कशीट दी गई, वैसे रिज़ा की मार्कशीट्स नहीं दिखाई गई है क्योंकि नंबर छुपाए गए हैं। इसकी 65% दिखाई थी, जबकि काफ़ी लोगों का मानना है कि उसको 55% आई है। तो यार रिज़ा की जो है मार्कशीट इन्होंने नहीं दिखाई थी, और उसकी वजह रही होगी, छोड़ो ना, वो बेचारी 65 पे भी इतना ज़्यादा ट्रोल हो गई थी बेचारी, तो 55 पे वो क्या ही हाल होता। मे बी अब शायद वो इस साल इतनी मेहनत कर ले कि उसकी मार्कशीट दिखने को आ जाए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि देख लो इसके नंबर इतने अच्छे आ गए। और कुछ बच्चे वाकई पढ़ाई में सही होते हैं और कुछ बच्चे नहीं होते। अच्छा, फिर सनी भाई बताता है कि एक बंदे ने बताया उसके जो है 35% मार्क्स आए थे, और वो आज आर्किटेक्ट है, और वो काफ़ी कुछ जो मैथ्स का हिसाब होता है वो करता है, जैसे कैलकुलेशंस वगैरह होती है, तो वो ये सब कुछ करता है, और उसके मैथ्स में सबसे कम मार्क्स थे। तो ये बताते हैं कि आपके मार्क्स मायने नहीं रखते, आप जहाँ हो, जिस जगह पर हो, वो मायने रखता है। देखो, मार्क्स भी मायने रखते हैं, आपकी स्किल्स भी मायने रखती है, सब कुछ मायने रखता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके मार्क्स कम आए तो आपकी ज़िंदगी यहीं रुक गई है। अगर आपने कोई अच्छी स्किल्स ले ली, या आपने कोई ऐसा अपना कुछ भी चुन लिया, जो भी आपका सिलेबस होता है या जो भी ऐसी पढ़ाई होती है, कोई ऐसी पढ़ाई चुन लिया आपने जिसके अंदर आपका एक्सपीरियंस बढ़ गया, आपको अच्छे से स्किल्स आनी शुरू हो गई, तो मे बी फिर आप सर्वाइव कर सकते हो उस दुनिया में। मैं इस बात को बहुत अच्छे से मानती हूँ कि सिर्फ सर्वाइव करने के लिए आपके अच्छे नंबर होना मायने नहीं रखता है, लेकिन हाँ, ट्राई करनी चाहिए अपनी तरफ से जितना हो कि हम अपना बेस्ट दें। लेकिन ये बात भी है कि भाई पढ़ाई के साथ साथ कोई ना कोई स्किल ज़रूर अपनाओ, वो भी आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तौर पे काम आएगी ही आएगी। कि भाई अगर कभी जॉब्स नहीं मिलती, पढ़ाई अक्सर मैंने देखा है पढ़े लिखों को भी जॉब्स नहीं मिल रही होती इतनी आसानी से, तो भाई आपको स्किल्स होता है कि आप अपने उससे रिलेटेड कोई वर्क कर लो, कुछ भी कर लो, तो स्किल साथ में आनी चाहिए अपने आप को, कि आप एक बेहतर इंसान बना सको। फिर जब वो एक बेहतर इंसान बन जाता है ना, तो फिर उसको लगता है कि यार ये पढ़ाई तो मेरी फजूल गई। लेकिन कल को जब वो उसी पढ़ाई के बलबूते पर आगे बढ़ता है, तो फिर उसको पढ़ाई मतलब लग रहा होता है कि यार उसने अच्छा काम किया है। तो बस जैसा जिस जगह पर मकाम पर इंसान खड़ा होता है, वैसे ही वो पीछे अपनी ज़िंदगी देख रहा होता है कि यार ये ज़िंदगी के अंदर ये पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट रही है। अब इन लोगों की ज़िंदगी में पढ़ाई इसलिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रही क्योंकि ये व्लॉगर्स बन गए। अब व्लॉगर्स बनकर एक ही चीज़ है, पैसा कमाना, वो इनको मिल रहा है, तो इसलिए इनके मुताबिक व्लॉगर बनने के लिए अच्छा इंसान बनना लाजमी है। वो ये अच्छा इंसान बन के दिखा देते, तो इसलिए इनके नज़दीक देख लो, आप ये अक्सर जब भी पढ़ाई की बात करेंगे वो यही बोलेंगे कि पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, इंसान के मार्क्स ज़रूरी नहीं, अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है। भाई मार्क्स अगर ज़रूरी नहीं है तो फिर साथ में स्किल ज़रूरी है। अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, और अगर आपको लगता है कि आप एक अच्छे नंबर्स नहीं ला सकते, तो फिर आप साथ में स्किल्स लो भाई। ऐसे कुछ भी अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही ना किसी भी मोड़ पर छोड़ दो कि नहीं नहीं जो होगा देखा जाएगा, फिर बाद में बैठ के रोके यार ये कैसी किस्मत है। अच्छा, उन्होंने फिल्म भी देख ली 12th फेल, और उसको बोलता है 12th फेल होने के बाद आईएएस ऑफिसर बना था ना। अरे भाई, वो फिल्म थी या हकीकत है? कितने तू फिल्म में जा रहा है, कोई इनको समझाओ रे बाबा, ये किधर अपनी डिल्यूजन वाली दुनिया में रह रहे होते हैं। खैर, 12th फेल की एग्जाम भी, और देखो डर है सारा के अंदर, मुझे वो डर दिख रहा है जो हम में डर दिखता था, लेकिन फिर भी उसको उसके माँ बाप की तरफ से कोई इतना डर नहीं है कि अगर उसके नंबर कम भी आते तो उसके माँ बाप इतने ज़्यादा कोई लग नहीं रहते कि वो कुछ सख्ती वाले हैं। जो डर हमने फेस किया है वो सारा बहन ने फेस नहीं किया है। फिर उसके बाद सभा मैडम ज्ञान देती है, वो सारा ज्ञान ये होता है कि किसी का किसी से कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। तो बहन, आपको अपने घर के अंदर ही सबसे पहले कंपैरिजन को ख़त्म करना चाहिए। आपके घर में ही अलग किस्म का कंपैरिजन चल रहा है कि आप सबसे बड़ी बैठी हो, फिर उसके बाद रिजा आती है, फिर अलग ही इनके घर में चल रहा होता है। उसके बाद फिर वही मैं हमेशा से कहती हूँ कि आपको एक अच्छा इंसान होना चाहिए। फिर से उसका अच्छा इंसान आ गया। अच्छा इंसान होना एक इखलाकी दौर पर है कि आप एक अच्छे इंसान हो, उसका पढ़ाई से स्किल से क्या लेना देना, उसके आपके कमाने से क्या लेना देना। अच्छे इंसान का ताल्लुक कमाने से कैसा है? कोई अच्छा इंसान है, उसके नंबर्स इंतहाई बेकार है, उसने किसी किस्म के स्किल्स नहीं लिए, और वो किसको कोई जॉब नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा, उसका अच्छा इंसान होना क्या मायने रखेगा? मतलब कुछ भी बोलती है ये बहन। अच्छा इंसान होना इंसान की नेचर में होना चाहिए, इंसान का वो इखलाकी तौर पर होता है ना, उसमें आता है। मतलब भाई कुछ भी बोलती है ये लड़की। बोलती कुछ ना कुछ तो बन ही जाते हैं, हाँ कुछ नहीं बनते तो व्लॉगर बन जाते, कुछ भी तो बन ही जाते हैं। मतलब भाई कुछ भी बोल सकती है ये, कुछ ना कुछ तो बन ही जाते हैं। मतलब लाइक सीरियसली मैन। फिर इसमें पापा की बर्थडे की बारी आती है कि पापा के बर्थडे प्रेग्नेंट है। अब ये लोग दिखाते हैं कि ये लोग सबा के बगैर कुछ नहीं करते, और सबा दिखाती है कि ये इनके मशवरे के बगैर कुछ नहीं करती है। सबा इनसे मशवरा लेती है कि ये सूट अच्छा है या रेड सूट अच्छा है। अब कौन किसके मशवरे पे चल रहा है ये आज तक किसी को भी नहीं पता। और देखो बहुत सारी जगहों पे ना ऐसा होता है कि मशवरों पे आप किसी की पसंद पे ना
रहना चाहते हो कि यार ये बताओ, किसी की पसंद का एक आइडिया लेना चाहते हो कि ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे सबा आइडियाज लेती है कि बताओ यार ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। लेकिन ये जो बच्चियां हैं ये डिपेंडेंट है, अब ये डिपेंड इतना ज़्यादा है। अब वक्त के साथ साथ इनको चलना चाहिए। देखो ठीक है, आप डिपेंड थे एक टाइम पर, लेकिन अब वक्त जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे आपको खुद इंडिपेंडेंट होना चाहिए। वरना ये आप इस तरीके से कैसे, और वो उसको इधर भी बोल रहा है कि तुम क्या अपनी शादी के बाद भी ये करती रहोगी, तो वो बोलती है हाँ मैं शादी के बाद भी करती हूँ। फिर इसके बाद पापा का ब्रिंगिंग होता है, ज़्यादा शूट नहीं किया है क्योंकि वो भाई का कंटेंट है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कंटेंट ले लिया। लेकिन अच्छा, उस चीज़ पर भी काफ़ी सारे कमेंट्स थे, तुमने भाई का कंटेंट पहले अपलोड कर दिया, ये कर दिया। बट ठीक है, मुझे ये लगता है कि यार देखो उसके भी तो पापा है ना, ठीक है वो एफर्ट नहीं करती है या वो अलग बात है, लेकिन पापा उसके भी, और उसने इतना ज़्यादा नहीं लिया है। इन्होंने कंटेंट बहुत बांटे में आपस में, और शुरू दिन में तो बहुत बांटे हुए थे। अभी देख लो उनका दीपिका शोएब का कंटेंट नहीं आ रहा है, क्योंकि मेन जो दीपिका का कंटेंट होता है वो पूरी सजावट का होता था, और शोएब का कंटेंट मेन सेलिब्रेशन का होता था, और सब इधर उधर से अपना कंटेंट पूरा कर लेती थी कि बैक कैमरा क्या चल रहा है, किस तरीके से हम क्या शूट कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, तो वो उस तरीके से कवर अप कर लेते थे। तो ये तीनों ने अपने कंटेंट पहले से ही बांटे हुए थे, लेकिन अभी थोड़ा सा ना गड़बड़ हो गई है रिसेंट दिनों। और क्योंकि सबा जो है आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव है यूट्यूब पर, वो फॉरन व्लॉग्स अपलोड कर देती है। और ये व्लॉग तो इसने अपलोड करना ही था जल्दी, क्योंकि उसकी वजह हम सबको पता है, जो लास्ट वाले व्लॉग में हुआ था, तो उधर से ध्यान हटाने के लिए इसको 12th पे लगाना ही था, तो इसने जल्दी जल्दी इस व्लॉग को अपलोड कर दिया ताकि लोगों का ध्यान हट जाए, और वो हटा भी है। और ये हुआ है कि कम से कम वो रात को 3 बजे जब खाने के लिए गई, तो उसने उस चीज़ को शूट नहीं किया। चलो अच्छी बात है भाई, तुम्हें समझ आ गई, तुम्हें अक्ल आ गई है कि क्या चीज़ शूट करने की और क्या चीज़ शूट करने की नहीं है। उसके बाद बोलते हैं फिर उठ जाते हैं, वो कौन है, सनी साहब के, हम सब उठ गए हैं, 12th डे है, रिजल्ट डे है आज, तो हम सबको उठना पड़ा है, उठ गए हैं हम सब ताकि सारा को हम हिम्मत दे दें। सारा की रिजल्ट के लिए नहीं उठे, अपना कंटेंट बनाने के लिए उठो। 5-10 मिनट का जो कंटेंट था वो कैसे बनता, अगर ना उठते सोए पड़े रहते तो फिर कंटेंट कैसे बनता। और अच्छा, मैं एक चीज़ सोचती हूँ, सारा के इतने अच्छे मैथ्स में रिजल्ट है, बट उसको परसेंटेज निकालने नहीं आती। मतलब कैसे यार, परसेंटेज तो आपको इतनी छोटी छोटी, जिन क्लासेस छोटी छोटी क्लासेस में होते हो वहीं पर आपको सिखा दी जाती है। और ये चीज़ काफ़ी सारे लोगों ने नोटिस की है कि उसको परसेंटेज ना 10th में निकालने आई थी, तब भी ये बात उठी थी। जब उसका 10th का रिजल्ट आया था तब उसने बोला था सबा आपी आप निकाल के दो, सबा आपी आप निकाल के दो। और सबा आपी ने निकाली थी वो परसेंटेज, और आज भी उसको वो परसेंटेज निकालने नहीं आई, जबकि बहुत ईजी है परसेंटेज निकालना, कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं है। अच्छा, उसके बाद सारा को बुलाती है, सारा उठ गई तो सारा बोलती है हाँ खुल गई वेबसाइट। तो उसको फौरन ये झटका लगता है, तुमने चेक तो नहीं करवा लिया। मतलब ये नहीं पूछ रही कि कितने मार्क्स आए क्या है, मतलब जिसको एक्साइटमेंट होगी वो तो सीधा ये पूछेगा ना, अरे तुमने चेक कर लिया कितने मार्क्स आए, क्या परसेंटेज बनी, क्या हुआ क्या, मतलब ऐसे ही पूछते हैं ना कि फेल हुए पास हुए, या सारे इसमें फेल्स हुए, या सारे इसमें फेल्स हुए बोलिए, सारे इसमें पास हुए, ये क्या हुआ। नहीं, वो बोलती है अरे तुमने चेक तो नहीं कर लिया, हमारा कंटेंट निकल जाएगा, हमारे 10 बजे उठने की मेहनत तुम सारी पानी में डाल के पानी फेर दोगी, रायता फेर दोगी उस पर। तो वो चीज़ उसको, मतलब ये सब कुछ कंटेंट के लिए ही होता है, देख लो ये सब कुछ कंटेंट है। क्योंकि नॉर्मल अगर होता तो वो उठ के पूछ लेते कि हाँ कितना रिजल्ट है, या तो जब बंदा सो के उठता है तभी पूछ लेता कि क्या रिजल्ट आया क्या रिजल्ट नहीं आया। मेन ये कोई नहीं है कि सारा अकेली है या बेचारी को कोई सपोर्ट की ज़रूरत है, बेचारी को सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, इनको कंटेंट की ज़रूरत थी, इसीलिए ये लोग उठे हैं। उसके बाद फाइनली रिजल्ट आ जाता है जिसके अंदर 86.6%, जिसको 87 राउंड अबाउट करके 87% होती है। और उसके बाद बोलती है मैंने जो फार्मूला लगाया इस पर, मतलब 1% निकालने के लिए कितने फार्मूले लगा रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं। और सारा काफ़ी डरी भी थी, तो बोलती नहीं अच्छा रिजल्ट है सारा, हालांकि इतना अच्छा रिजल्ट, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा सा डिसअपॉइंट थी। उसको ये था कि उसकी 90 से ऊपर आएगी परसेंटेज, बट वो नहीं आ सकी। और देखो जो बढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, उनको बड़ी उम्मीदें होती हैं, जैसे कि 90% तो हमारी आएगी आएगी। उनको ये बात का डर नहीं होता कि माँ बाप क्या बोलेंगे, उनको अपने आप से ही होता है कि नहीं यार 90% तो आएगी, जितनी मेहनत की है जो भी है। और अगर वो नहीं आती तो वो डिसअपॉइंट होते हैं, लेकिन फिर उसके बाद काफ़ी उसको इंकरेज किया गया कि नहीं नहीं कोई नहीं, 87 भी बहुत अच्छी परसेंटेज है। रिजा ने भी बड़े अच्छे से बात की कि नहीं नहीं कोई नहीं, 87% बहुत अच्छी है। और जो कमेंट सेक्शन के अंदर एक कमेंट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था, वो कमेंट पता है क्या था, तो काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे, इसने भी कहा था ना कि रिजा सारा बहुत पढ़ने में अच्छी है और ये सब है, तो सारा की 87 आई है। तो उस पर काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स थे कि उसकी 87% इसीलिए आ गई है क्योंकि वो तुमसे दूर थी। अगर वो तुम्हारे साथ होती तो आज वो भी 60s के अंदर ही जूझ रही होती कि 60 आए या ना है। और किस तरीके से उसकी परसेंटेज, क्योंकि रिजा की परसेंटेज ख़राब हुई है, और उसका सारा का सारा इल्ज़ाम जो जाता है वो सब पे ही जाता है। अच्छा, इस टाइम पे जब वो रिजा को फ़ोन करते हैं तो रिजा अपनी क्लासेस में होती है, तो मतलब सोचो अगर वो रात तक बच्ची 3-4 बजे तक यहाँ होती है, तो सुबह में वो उठ के अपनी क्लासेस गई हुई होती है।
और वो अपने क्लासेस में जाके पढ़ाई कर रही होती है, तो उसकी नींद वगैरह काफ़ी डिस्टर्ब होती होगी यार। लेकिन खैर पता है, मैं अक्सर ये देखती हूँ जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं ना, तो फिर वो खुद भी नींद लेने में इतना ज़्यादा कतरा रहे होते हैं, यानी उनको खुद भी नींद नहीं लेनी होती है। तो अब यहाँ पर अगर 90% ब्लेम अगर लोग सभा पर डालते हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पे दोनों ही 50-50% गलत है। रिजा खुद भी समझदार है, वो चाहे तो वो खुद सो सकती है, कोई इसको पकड़ के बिठा तो नहीं सकता ना ज़बरदस्ती। अगर वो सोना चाह रही है, सुबह इसकी स्कूल है या सुबह इसका कुछ भी है, जो भी कोचिंग वगैरह जो भी वो ले रही है, यूनिवर्सिटी ले रही है या कॉलेज जा रही है, जो भी उसका है, तो उस चीज़ के लिए कॉलेज होगा या तो फिर इसकी कोचिंग होगी, दोनों में से कोई एक चीज़ ही होगी। तो वो अगर जा रही है तो वो खुद कह सकती है कि भाई मुझे सुबह सोना है, और मुझे नहीं, मैं मेरी सुबह क्लास है, या मुझे 7 बजे उठना है या 8 बजे उठना है, 6 बजे। लेकिन वो खुद लेट नाइट तक उधर एंजॉय करना चाहती है, तो वो बैठती है ना। तो इसीलिए देखो, अब जैसे जैसे वक्त जा रहा है ना, वैसे वैसे सबा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रिजा की खुद होनी चाहिए। रिजा को खुद समझ होनी चाहिए कि वो क्या कर रही है, वो कैसे कर रही है। अब सारा वगैरह आती है तो इनको खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे क्या पढ़ना है, मुझे क्या नहीं करना। तो ये सब कुछ अब रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं रिजा की खुद की भी बनती है कि उसको अगर जाना है सुबह में, तो वो अपना सो जाए, रेस्ट करे। क्योंकि सुबह जब 10 बजे रिजल्ट आया है, 10:30 बजे के टाइम में, तो वो घर पे नहीं थी, वो अपना पढ़ाई के लिए ही गई हुई थी। मैथ्स में काफ़ी अच्छे नंबर लिए उसने, 96% लिए, तो काफ़ी अच्छा ओवरऑल रिजल्ट उसका आया है। मैंने कहा ना, सारा के फादर काफ़ी जो है वो इन्वॉल्व है। अभी जैसे ही 9:30 पौने 10 बजे जैसे ही वो वेबसाइट ओपन होती है, तो वो फ़ौरन रिजल्ट चेक करवाते हैं। और वो मजाक भी किया उन्होंने कि 50% आई है, काफ़ी कम आई है। और ठीक है, मतलब सही था, बाकी माहौल सारा सही था। और काफ़ी सभा जो है वो एक्साइटेड भी नज़र आ रही थी कि 73% मेरी आई है, वो अपने बारे में बता रही थी। तो बाकी फिर तो कुछ था नहीं, फिर व्लॉग को वहीं पर एंड कर दिया। और फिर उसके बाद बोला मिठाई लेने जाएंगे, अभी अगला व्लॉग जाएगा, उसके अंदर मिठाई और ये सारी सेलिब्रेशन। अब अगला व्लॉग के अंदर क्या दिखा रहे हैं कि फिर से कुछ सेलिब्रेशन वेलिब्रेशन होने वाली है। वो जो केक कटिंग वाला प्रोसेस होता है वो दोबारा से मिलने वाला है। ये क्या फील हो रहा है आप लोगों को, ऐसा लग रहा है? पता नहीं, खैर देखते हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय है? और अगर आप लोगों के रिजल्ट्स आए होंगे जो मैट्रिक में, सॉरी मैट्रिक बोल रहे हैं, जो 12th में होंगे, उन सबके रिजल्ट्स पे आए होंगे, तो अपने रिजल्ट से डिसअपॉइंट मत हो, अपनी मेहनत पर भरोसा रखो। इंशाल्लाह जो भी होगा वो अच्छे में ही अच्छा होगा। नहीं तो कोई नहीं यार, ज़िंदगी है, अगर एक आध बार अच्छा इंसान होना ज़रूरी है आपके लिए। बिल्कुल, मार्क्स बिल्कुल भी मैटर नहीं करते, लेकिन खैर जो भी मार्क्स आए हों, पास हुए हो, अच्छे नंबर से हुई हो या अच्छा नंबर नहीं आए हो, कोई नहीं, ज़िंदगी है, चलता रहता है। अगली बार अच्छे से ट्राई कर लेना, कोई भी डिसअपॉइंट नहीं होना। आजकल के बच्चे डिसअपॉइंट इतना ज़्यादा होते भी नहीं, उतना ज़्यादा डिप्रेशन, कहते हैं ना वो डिप्रेशन दे रहे होते हैं, अब लेते नहीं है वो डिप्रेशन, तो ये वाला सीन होता है। लेकिन फिर भी काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो टेंस में आ जाते हैं, जैसे सारा को मैंने बहुत टेंशन में देखा इस टाइम पर। तो ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत टेंशन में आ जाते हैं। तो कोई नहीं, अगर इस दफ़ा नंबर आपके मुताबिक नहीं आए तो नेक्स्ट टाइम आ जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि अगर नंबर आपके थोड़े बहुत 19-20 हो रहे तो आपकी ज़िंदगी को ख़त्म हो गई है। लेकिन अपनी पढ़ाई के साथ कोई भी स्किल्स पे वर्क ज़रूर करना, ये मेरी सलाह है। पता नहीं, मुझे लगता है कि ज़िंदगी में सिर्फ पढ़ाई पे भरोसा नहीं हो सकता। पढ़ाई ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ में स्किल्स आना भी ज़रूरी है। कोई ना कोई, किसी ना किसी फील्ड के अंदर भी स्किल ले लो, ताकि अगर कुछ नहीं हो ज़िंदगी में तो उस स्किल्स के ज़रिए भी आप काम कर सको। तो खैर, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।